बीजेपी ने चेतन ब्राक्टा को टिकट दिया है। उपचुनाव में हालांकि बागी होकर चुनाव लड़े थे चेतन ब्राक्टा। पूर्व मंत्री नरेंद्र ब्राक्टा के बेटे हैं चेतन। जुब्बल कोटखाई से बीजेपी ने इन्हें उम्मीदवार बनाया। तो पूर्व मंत्री नरेंद्र ब्राक्टा के बेटे चेतन ब्राक्टा जुब्बल कोटखाई से चुनाव लड़ेंगे। अब देखना यह होगा कि क्योंकि बाई इलेक्शंस में उपचुनाव में बागी होकर चुनाव लड़े थे, तो क्या अब उनको जनता उतना ही प्यार दे पाएगी। तो हम आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, चुनावी अपडेट आपके सामने, क्योंकि ये दिग्गजों का दंगल है और हिमाचल में सरकार किसकी बनेगी ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन टिकटों पर जो लगातार मंथन हो रहा था, माथापच्ची हो रही थी, वो अब कहीं ना कहीं जाकर विराम तो लिया है, लेकिन पूरी तरह से अभी फुल स्टॉप नहीं लगा है। पूरी तरह से अभी फुल स्टॉप नहीं लगा है, ये इसलिए क्योंकि अभी एक लिस्ट जारी हुई है। अभी कुछ सीटों पर पेच फंसा हुआ है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि आज ही दूसरी लिस्ट भी जारी हो जाएगी और जो सीटों पर पेच फंसा हुआ है वो भी आज सस्पेंस जो है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन ये बड़ी खबर हम आपको बता दें कि चेतन ब्राक्टा अब बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे। उपचुनाव में हालांकि बागी होकर चुनाव लड़े थे। पूर्व मंत्री नरेंद्र ब्राक्टा के बेटे हैं चेतन ब्राक्टा। और हम आपको बता दें कि पूर्व मंत्री नरेंद्र ब्राक्टा के बेटे जो हैं वो जुब्बल कोटखाई से उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से बनाए गए हैं। तो बीजेपी ने चेतन ब्राक्टा को टिकट दिया है। हालांकि उपचुनाव में बागी होकर चुनाव लड़े थे। तो बड़ी खबर और हिमाचल विधानसभा चुनाव से जुड़ी तमाम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। हर छोटी बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते रहेंगे। और अभी फिलहाल ये बड़ी खबर आ रही है, हम आपको बता दें कि टिकटों के आवंटन को लेकर लगातार माथापच्ची जारी थी, लगातार मंथन हो रहा था, मीटिंग्स पर मीटिंग हो रही थी। और अब क्योंकि एक लिस्ट जारी कर दी गई है, राज ठाकुर हमारे साथ एसोसिएट एडिटर इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राज, कहीं ना कहीं हैरानी तो नहीं हुई चेतन ब्राक्टा का नाम आने से? देखिए, जिस तरीके से भाजपा का अमूमन हम देखते हैं कि उनकी तरफ से जिस तरीके से सीटों का बंटवारा किया जाता है और उसके साथ साथ जिस तरीके की वो बातें करते हैं, चाल चरित्र और चेहरे की बात होती है, तो वहाँ से ये कहा ज़रूर गया था कि हम परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देंगे। लेकिन चेतन ब्राक्टा का नाम जब सामने आया तो वो इसलिए बहुत ज़्यादा चौंकाने वाला नहीं था क्योंकि वो बागी हुए थे और फिर चुनाव लड़े थे उपचुनाव में और अब उन्हें यहाँ से टिकट दे दिया गया। लेकिन इसके साथ साथ वो इकलौता ऐसा नाम नहीं है। उसके साथ हम देख रहे हैं कि महेंद्र सिंह ठाकुर के बेटे रजत ठाकुर है, उन्हें यहां पर टिकट दिया गया है। कोई भी मंत्री ऐसा नहीं जिसका टिकट कटा हो, लेकिन महेंद्र ठाकुर ने अपने बेटे के लिए शायद ये चाहा कि उन्हें टिकट मिले और उन्हें टिकट मिल भी गया। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि जो आरोप भाजपाई लगातार कांग्रेस पर लगाते हैं, अब वो उसी पैमाने पर खुद को कैसे तोलेंगे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन साथ ही साथ ये भी कि आपकी सोशल एक्सेप्टेंस कितनी है, क्या लोगों के बीच में आप मैन टू मैन मार्किंग के साथ चलते हैं, क्या लोग आपको बहुत ज़्यादा सराहते हैं, प्यार करते हैं। अगर ऐसा है तो फिर टिकट देने में कोई आपत्ति नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब वोटिंग होगी और नतीजे आएंगे तो फिर साफ होगा कि ये गलती थी या फिर ब्लंडर था या फिर ये एक ऐसा मूव था जिसे शायद कोई भी भांप नहीं पाया और बीजेपी वो कर गई जो किसी ने उम्मीद नहीं की थी। लेकिन ये दो नाम जो लगातार सबके जहन में रहेंगे, क्योंकि चेतन ब्राक्टा और रजत ठाकुर ये दो ऐसे शख्स जो मौजूदा मंत्री और पूर्व मंत्री के बेटे हैं, तो फिर सवाल भी उठेंगे और सवाल उठने के साथ साथ निशाना भी साधा जाएगा। हम सवाल उठाएंगे और कांग्रेसी जो है वो निशाना साधेंगे साफ तौर पर